मैंने बीच में एक वीडियो एकादशी का नहीं डाल पाई थी मैं, क्योंकि हम वैष्णो देवी गए थे और समय नहीं मिला। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। माता की जय। आज मैं आप सबको आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताना चाहती हूँ, उसकी कथा सुनाना चाहती हूँ। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। उस दिन देव सो जाते हैं और बाद में कार्तिक शुद्ध एकादशी को देव उठते हैं। आषाढ़ की इस एकादशी को व्रत करना चाहिए। भगवान का न्याय बिछोना बिछाकर भगवान को सजाकर जागरण करके पूजा करनी चाहिए। सूर्यवंश में मानधता नामक प्रसिद्ध सत्यवादी राजा अयोध्यापुरी में राज्य करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूखी मरने लगी। हवन आदि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को बहुत ही कष्ट हुआ। इसी चिंता में वह वन को चल पड़ा और अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि से बोला, हे सप्त ऋषियों, श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है, राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। आप दिव्य दृष्टि से देखकर बताओ कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा ऋषि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुखी हो जाएगी। मानधता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय बताइए। ऋषि बोले, सुगम उपाय कहता हूँ। भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके प्रभाव से चातुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानधाता ने प्रजा सहित पद्मा एकादशी यानी देवशयनी एकादशी का व्रत किया और सब कष्टों से वह छूट गया। इसका मातम पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु के भय दूर हो जाते हैं। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी पर या गमले में बोया जाए तो बहुत महापुण्य मिलता है। तुलसी के वपन से यमदूत भय खाते हैं। जिसका गला कंठ तुलसी माला से शोभित रहता है, उनका जीवन हमें धन्य समझना चाहिए। तो ये मैंने आपको आषाढ़ शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी की कथा बताई है, जो मेरी बीच में रह गई है। ओम भगवती माता की जय।